मित्रों नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता गोरखपुर मंडल से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का सदस्य हूं। मित्रों, बिना संघर्ष लड़े हम लोगों को कोई भी कामयाबी नहीं मिलने वाली है, ये सही बात है। यही हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी बता रहे हैं, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बता रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव रमेश सर भी यही बात बता रहे हैं। बिना संघर्ष के आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक हम सभी लोग, चाहे निवेशक हो चाहे एजेंट हो, जागरूक नहीं होगा, मीटिंग में नहीं जाएगा, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा, तब तक हम लोग का भुगतान होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने हक की लड़ाई स्वतः नहीं लड़ेंगे, खुद को नहीं लड़ेंगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बस ये समझिए कि हम ग्रुप में जुट गए, अब मैसेज पे मैसेज देखते रहे और लोगों से फ़ोन उठाए, क्या हाल चाल है भैया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे पूछ लिए, बस काम हो गया। हमारे यहाँ तो अभी बहुत ऐसे एजेंट हैं जिनकी मैं बात करूं कि अपने मित्र मंडली में ही हैं, जो अदर कंपनी में काम करते रहे। अक्सर आते हैं हमारे जनसेवा केंद्र में पैसे निकालने के लिए, चाहे अन्य सामान खरीदने के लिए। बात होती है, चर्चा होती है, हर बार कहते हैं कि मैं इस मीटिंग में जाऊंगा तो उस मीटिंग में जाऊंगा, तो टिकट करा लिया हूं, लेकिन मैंने कभी उनको संगठन की मीटिंग में जाते हुए नहीं देखा। अरे चलो, लखनऊ नहीं गए, दिल्ली नहीं गए, 2 अक्टूबर को नहीं गए, कम से कम अपने तहसील में, अपने ज़िला में मीटिंग होता है वहाँ भी तो जाओ। तो आप लोग वहाँ भी नहीं जा पाते हो, बताइए कैसे भुगतान होगा? इस तरह से रहेगा तो भुगतान नहीं हो पाएगा। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है भाई साहब। आप लोग जब तक इस पे लगिएगा नहीं, जब तक सब लोग एक साथ मिल के लगेंगे नहीं, तब तक भुगतान नहीं हो पाएगा। उस तरह से अकेले लड़ाई लड़ना होता तो क्या मदन लाल जी अपना पेमेंट नहीं करा लेते, रमेश सर अपना पेमेंट नहीं करा लेंगे, कि राजकुमार गुप्ता नहीं करा पाएंगे? आप लोग को पता है ना, मैंने खुद कंपनी पे केस 2016 में कर रखा है, उसमें चार्जशीट भी लग गया है, कंपनी का सीएमडी जेल में है। आज नहीं कल वो लड़ाई पर हमारा चल ही रहा है। अपने लिए जितना हमने किया है उसके लिए तो ऑलरेडी केस करके उसको देख ही रहा हूँ 2016 से। तो समस्या हमको कहाँ है? समस्या रमेश सर को कहाँ है? समस्या मदन लाल सर को कहाँ है? ये तो सारे लोग जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि आप लोग एक्टिव नहीं, आप लोगों ने केस भी नहीं किया है, आप लोग संगठन में भी सहयोग नहीं दे रहे हैं, आप पार्टी से भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा भैया? फिर तो वही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे मतलब अगर जो कल को आपके ऊपर कोई कस्टमर अगर जो उंगली करता है तो बचाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि संगठन में आप हैं नहीं, आप पार्टी के हितों की लड़ाई आप लड़ नहीं रहे हैं, तो फिर आपके लिए संगठन भी विरोधी हुआ, सरकार तो विरोधी है ये है, थाना पुलिस चौकी सब विरोधी है ये है, कस्टमर भी विरोधी है, तो फिर आप लोगों का कल्याण कैसे होगा भाई? तो भाई अभी भी समय है, समय ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा समय है। अब इस समय भी समझ जाइए कि एक हमारे मौसा जी हैं ओम शांति योग में, उनके हिसाब से कहते हैं कि ये अमृत घड़ी चल रही है, अभी भी सुधर जाओ, शाकाहारी हो जाओ, जैसे कहते हैं ना, ठीक उसी तरह से आप एजेंट वर्क हैं तो आप लोगों के लिए अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, कुछ ही वक्त बचा है, उसमें आप लोग सुधर जाइए, संगठन का सहयोग करिए, संगठन का मेंबरशिप लेकर के और एक्टिव होकर के सभी कस्टमर और एजेंट को जागरूक करके संगठन से जोड़ के संगठन के साथ चलने का प्रयास करिए। संगठन का जैसे लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, तभी जाके भुगतान हो पाएगा। नहीं तो भाइयों मैं बता दूं, जेल क्या होती है अभी लोगों को नहीं पता है। हम कंपनी के ऊपर केस करके, मुकदमा करके, सारा व्यवस्था करके लड़ते रहे 2016 से। इंडसवेयर कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उस कंपनी में हमने काम किया था बतौर निवेशक। मेरा खुद का जो है कि लगभग 8.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो है कि मेरे बीवी के नाम से जमा है, मेरी माता के नाम से है, मेरे साड़ू भाई के नाम से, मेरे फूफा का, मेरा फूआ का, मेरा मौसी का, मेरा मौसी का लड़के का, मेरा मामा का लड़के का, मामा का पटदारी का, पूरा मामा का, मेरे साले का, मेरे साड़ू का, मेरे साली का,
मतलब क्या बताऊं, भाई का, मेरा खुद का, ये सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने अपना भी किया है, मेरे रिश्तेदारों का भी कराया है, लोगों ने किया है। तो इस तरह से पैसा भैया, तो मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के संगठन में जुड़ के आप लोग अपनी लड़ाई संगठन के माध्यम से लड़िए। और ये एकदम निश्चय एकदम कर लीजिए कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक किसी भी पार्टी को, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अपना दल यश हो, चाहे जो भी हो, किसी को जो है कि हम मतदान नहीं करेंगे। तो जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। और सीधे ये नारा आपको लगाना है। और अपने घर पे, मैंने तो अपने दुकान पे भी लगा दिया, अभी तो बाहर अंधेरा हो गया है, रात का समय है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि मैंने दुकान के बाहर भी पोस्टर लगा रखा, अपने घर पे भी पोस्टर लगा रखा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। तो इन सब 40 चीज़ों को लीजिए। और ख़ासकर एजेंट वर्ग, मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने जितनी गलतियाँ किया है सब गलती आपको क्षमा हो जाएगा। आप लोग समय से, अभी भी समय है, समय से आप लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, जिससे परिचय है उसके माध्यम से मिल करके आप संगठन में जुड़िए और जुड़ करके संगठन को सहयोग करिए और अपना भी भुगतान कराइए और अपने जमाकर्ताओं का भी भुगतान कराइए। इन्हीं सब बातों के साथ साथियों, आपको पुनः नमस्कार।